सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का, और उनमें हमने लगभग 14, 15, 16, 17 आदि सूक्तों में जो विशेष मंत्र थे उनका स्वाध्याय हमने किया था। आज हम 22वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, जिनको विष्णु सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। एक तो यहाँ ये 22वें सूक्त में है, और कुछ मंत्र अलग सूक्त से लिए गए हैं, पूरा मिला करके उसको विष्णु सूक्त कहते हैं। कुछ विष्णु सूक्त के मंत्र यहाँ हैं और कुछ दूसरे मंडल में हैं। तो यहाँ दूसरे मंडल में है, यहाँ पर हम विशेष जो है उन मंत्रों को जो प्रायः लोग सुनते हैं, समझते हैं, उन मंत्रों को स्वाध्याय में लेंगे। और बहुत ही सुंदर मंत्र हैं, क्योंकि संसार में यदि हमने वेद का आलंबन लिया है, वेद को यदि हमने जानने का, समझने का प्रयास किया है, तो वेद हमारे लिए उन्नति का कारण बनता है। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान के आगे बढ़ नहीं सकता है। ज्ञान जिसका जिस क्षेत्र में जितना होता है उतना उतना वह उन्नति पाता है। तो मैं मंत्र का आरंभ करता हूँ, फिर प्रसंग बस इसकी आगे चर्चा करूँगा। सबसे पहले पृथ्वी के सप्तधाम की चर्चा है। 16वां मंत्र है 22वें सूक्त का, प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 16वां मंत्र है, और बहुत ही सुंदर चर्चा की है। पृथ्वी के सप्तधाम। ओम अतो देवा अवंतुनो अतो देवा अवंतुनो यतो यतो विष्णुर यतो विष्णुर विचक्रमे। पृथिव्याः सप्तधामभिः। पृथिव्याः सप्तधामभिः।
धाम भी। बहुत ही सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः। ओम अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः। बहुत ही विशेष मंत्र है और इसमें कहा है कि यह हमारा, क्योंकि सुंदर शरीर और सुंदर संसार परमात्मा ने हमको दिया है। पिछले मंत्र में इसमें यह कहा था कि यह शरीर रूपी पृथ्वी सुखद कंटक रहित उत्तम निवास वाली व विस्तृत शक्तियों की जो है शरणभूत हो। ये पृथ्वी विस्तारे, पृथ्वी जो शब्द है वो पृथ्वी विस्तारे क्योंकि इसका विस्तार है। यहाँ पर इस मंत्र में पृथ्वी के सप्तधाम की चर्चा की है और कहा जब जीव शरीर मन व मस्तिष्क तीनों की उन्नतियों को करने वाला होता है तब वह इस व्यापक उन्नति के कारण 3 कदमों को रखने के कारण विष्णु कहलाता है। विश्री व्याप्तव, जो विष्णु है, जो संसार में चारों ओर नीचे ऊपर कण कण में जो विद्यमान है, उस परमात्मा को हम विष्णु नाम से जानते हैं। जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और जो प्रेम से जो है श्रद्धा से जिसका हम अनुभव कर पाते हैं। जिस जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिस जीवन में भक्ति नहीं है, जिस जीवन में उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं होता है, भाव नहीं होता उसके प्रति, वह जीवन जी करके भी हम जीवन जी नहीं पाते हैं। जीवन तो वही है जिस जीवन में ईश्वर की भक्ति है, जो सर्वत्र व्यापक है परमात्मा। उस परमात्मा के प्रति हम सदा सजग और सावधान होकर के उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहें। तो जो विष्णु 3 कदमों को रखने के कारण उसको विष्णु कहते हैं, यतः क्योंकि विष्णु इस व्यापक उन्नति को कराने वाले हैं। और जो है पृथिव्या, इस शरीर रूपी पृथ्वी के सप्त धाम भी तेजों के हेतु से विचक्र में विशेष पुरुषार्थ किया है। अतः इसलिए देवाः संसार के सूर्य आदि सब देव नह हमें अवंतु रक्षा करें। अब रक्षा के अर्थ में आता है वह परमात्मा सबकी रक्षा करता है। और जैसे इस संसार में सूर्य चंद्र और कितने नक्षत्र ग्रह आदि बनाए हैं, उससे हमारी रक्षा होती है, हमारे लिए बनाए हैं। तो सूर्य जो प्रकाश पाता है ईश्वर से, और हमारे अंदर भी जो ज्ञान का प्रकाश है, हमारे अंदर भी जो उत्साह का प्रकाश है, हमारे अंदर विवेक का प्रकाश है, वो भी कहाँ से मिलता है? उस परमपिता परमेश्वर से मिलता है। तो हम उस विवेक के द्वारा अपने जीवन को जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, उसको हम ग्रहण करने वाले सदा बने। और स्वास्थ्य, यहाँ अवंतु स्वास्थ्य का अभिप्राय यही होता है कि बाह्य देवों की जो है शरीर के अंतः स्थित देवांशों में अनुकूलता हो। बाहर के देव जो चाहे अग्नि के रूप में हो, चाहे वायु के रूप में हो, चाहे सूर्य आदि के रूप में हो, ये बाहर के देवता जैसे हमारा कल्याण करते हैं, इस संसार इस पृथ्वी पर जीवन देते हैं, वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर भी देव हैं। और वो शरीर के देव भी हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। हमारे अंदर जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के देवता हमसे प्रसन्न हैं और हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हैं। तो इस शरीर में रहने वाले जो देव हैं वो हमारी रक्षा करें।
हमारी अनुकूलता में सदा रहें, हमारे प्रतिकूल ना हो। जब ये देव चाहे अग्नि के रूप में हो, जठराग्नि यदि मंद पड़ जाए तो भोजन पचता नहीं है। यदि प्रकाश कम हो जाए ज्ञान का तो हमारा जीवन ठीक नहीं चलता है। यदि वात हमारे प्राणवायु या वात प्रकुपित हो जाए तो शरीर का जोड़ जोड़ हमारा हर जोड़ दर्द करता है, हड्डियां दर्द करती हैं। वात पित्त कफ और जो भी जल, यदि जल की कमी हो जाए तो भी शरीर की बड़ी दुर्गति हो जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये देवांशों से अनुकूलता हो, जब तक यह हमारे शरीर में पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं तब तक हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ होता है। इन जलवायु आदि देवों के अनुकूल न होने पर शरीर में रस, रुधिर, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य आदि सप्त धातुओं का ठीक ठीक निर्माण नहीं हो पाता है। जल की कमी से कितना जो है रोग हमारे अंदर आक्रामक हो जाता है और अनेक रोगों को आमंत्रित करता है। इसी प्रकार से आगे कहा है कि ये 7 धातुएं ही यहाँ मंत्र में पृथ्वी के 7 धाम तेज कहे हैं। सारी उन्नति इन रसादि के ठीक निर्माण से ही निर्भर होती है। इन्हीं पर सारा यह शरीर का आधार टिका होता है। शरीर ये आधार है, शरीर टिका होता है, शरीर का स्वास्थ्य टिका होता है, शरीर के स्वास्थ्य के, मन के स्वास्थ्य के ये आधार है। इसलिए व्यापक उन्नति करने वाला इस पृथ्वी इन 7 तेजों को ठीक करने का प्रयत्न करता है। और जो भी ऐसा प्रयत्न करते हैं वे देवों के रक्षण के पात्र होते हैं। हम पृथ्वी शरीर के 7 धामों के द्वारा शरीर, मन व मस्तिष्क व्यापक उन्नति करें और देवों के रक्षण के पात्र होवें। बिना देवों के हमारे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता है। तो शरीर हमारा देवों की शक्ति से चलता है और देव भी किसकी शक्ति से चलते हैं? उस परमात्मा की शक्ति से चलते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये गगन और अगन अपना अपना कार्य करते हैं इस संसार में, वैसे ही हमारे अंदर भी वही देव काम करते हैं और वो देव उस परमात्मा से संचालित होते हैं जो कण-कण में व्याप्त है, कण-कण का जो निर्माण करने वाला है और हमारे जीवन का निर्माण करने वाला है। इस दृष्टि से 7 धाम जो कहे हैं, पृथिव्याः सप्त धाम भी। और भी इसके विषय में चर्चा इस प्रकार से की जा सकती है कि यह 7 जो पृथ्वी के 7 धामों से हम युक्त इसको पाते हैं, अर्थात यह 7 दीपों वाली है। इस ब्रह्मांड को जो है 3 लोकों में विभक्त किया गया है। वो सब जानते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक। विष्णु अर्थात जो सर्वव्यापक परमेश्वर पृथ्वी पर अग्नि रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में और द्युलोक में आदित्य के रूप में। बहुत सुंदर बात कही है। पृथ्वी में किस रूप में है? ये अग्नि के रूप में है और अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में है और द्युलोक में आदित्य के रूप में व्याप्त है। पृथ्वी लोक प्रथम लोक होने के कारण यह कहा गया कि विष्णु का विक्रमण यहाँ से आरंभ होता है। अतः उपासक जन का यह जो कामना है उनकी, ये जो कामना करते हैं कि हे देव अर्थात परमेश्वर की दिव्य शक्तियाँ इस पृथ्वी लोक से प्रारंभ करके ही सब लोकों से हमारी रक्षा करें, हमको हर प्रकार से बढ़ाएं, हमारी अभिवृद्धि करें। इसमें बिल्कुल हमको संशय नहीं रखना चाहिए कि वह जो विष्णु है जो अंदर बाहर सब प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला है, उसकी ही कृपा दृष्टि से सारा संसार चलता है। चाहे आदित्य के रूप में हो, चाहे विद्युत के रूप में हो, क्योंकि आदित्य के बाद विद्युत है। जब पृथ्वी से जल ऊपर जाता है तो वर्षण होता है, वर्षा से फिर अन्न होता है, अन्न से फिर जीवन हमारा चलता है। तो बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इस जीवन को हम जिएं ताकि परमात्मा सदा सर्वदा हमारी वृद्धि करता रहे और उस वृद्धि के लिए हमारी जो पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हम सदा बढ़ाते रहें। वो सामर्थ्य कैसे बढ़ेगी? हम जब वेदों का स्वाध्याय करेंगे, वेद आदि शास्त्रों का
दर्शनों का, उपनिषदों का और स्मृतियों का स्वाध्याय करके हमारे अंदर ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है कि हम उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होते हैं। बिना विवेक के ज्ञान हो नहीं सकता है, अतः हम उस ज्ञान का, उस विज्ञान का सदा उत्साह से स्वागत करते रहें, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए सदा उत्साहित रहें। इसलिए कहा है कि जो सत्संग है, जो सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही क्या कहते हैं? सत्संगति कहते हैं। और सत्संगति से ही हमारी सदगति होती है, सदविवेक की जागृति होती है। हम इस दृष्टि को प्राप्त करते हैं, इस दर्शन को प्राप्त करते हैं जो प्रभु दर्शन तक हमको ले जाता है। इसलिए कहा है सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। ओ सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही मानव को उठाता है, बुरी संगत से बचाता है। दूर हो जाता हर विकार है, मन में जो आता सद्विचार है। ओ ये सद्विचार ही मंत्र है, मंत्र ही सद्विचार है। इसलिए कहते हैं सत्संग ही मानव को उठाता है, बुरी संगत से बचाता है। दूर हो जाता हर विकार है, मन में जो आता सद्विचार है। जीवन में यश वह पाता है, मान और अपमान त्याग जाता है। करते रहना बस परोपकार है, इससे ही होगा बेड़ा पार है। हो सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। प्रभु भक्ति से शक्ति मिलती है, दिल की मुरझाई कली खिलती है। ईश्वर की माया अपरंपार है, क्योंकि वो प्रभु ही सर्वाधार है। चारों वेदों का यही सार है, सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है। नर्तन शुभ कर्मों का फल है, मिलना इसका नहीं सरल है। सत्यम का यही सुविचार है, ओम ही सबका प्राणाधार है। हो सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग से ही अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए सत्संग का हम सदा स्वागत करें, अर्थात सत्संग में जाकर के वेद आदि शास्त्रों का जो मर्म है, उसका जो रहस्य है, उसको जानने का हम प्रयास करें। सत्संग जो सदा जो सत्संग में आते रहेंगे उनका सदा उत्थान होता रहेगा। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो कहा है सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे।
सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वो ही, जो चाहो को अपनी घटाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। उन्हें ही वह सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, जो दुखियों के दुख देते जाते रहेंगे। उन्हें ही वह सुख शांति स्वयं स्वामी मिलेंगे, जो दुखियों को सदा सुख देते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। संसार में सब कुछ हम देखते हैं, पाना भी चाहते हैं, लेकिन जो आसक्ति हमारी है वो सब कुछ हम पा नहीं सकते। और जिसको हम समझते हैं कि ये शाश्वत है, वो शाश्वत नहीं, वो नश्वर है। और जिसको हम समझते हैं कि ये नश्वर है, वो शाश्वत है। शरीर को हम क्या समझते हैं कि ये तो शाश्वत है, ये कभी वृद्ध नहीं होगा, और इससे हम भौतिक सुख लेना चाहते हैं। शरीर वृद्ध हो गया है तो भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आत्मा शाश्वत है, नित्य है, उसका कभी हम ध्यान नहीं करते हैं। परमात्मा शाश्वत है, नित्य है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम कभी उसका ध्यान नहीं करते, जितना हम शरीर का और इस संसार का रखते हैं। इसलिए कहा है, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, कहाँ तक यहाँ मन लगाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रीतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रीतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। इस दृष्टि से हम सदा सर्वदा इस सत्संग का आनंद लें और वेदों का जो संदेश है, जो वेदों का उपदेश है, वो हमारे इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए, इस परिवार और संसार के लिए, सबके लिए उपयोगी है। वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, ये सभी आर्यों का अर्थात सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। और वेद से हमको जो ज्ञान ज्योति मिलती है, उससे हम एक एक व्यवहार को, अपने इस शरीर को और संसार को कैसे चलाना है, कैसे संतुलन रखना है, अपने वाणी पर, व्यवहार पर, आचरण पर, वो सारा ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? वेद से मिलता है। इसलिए इस मंत्र में जो कहा है, अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णु विचक्र में पृथिव्याः सप्त धाम भी, इस जो सप्त धातुएं हमारी हैं, ये इस पार्थिव शरीर को, पार्थिव शरीर है ये, क्योंकि पृथ्वी का ही सबसे ज़्यादा इसमें हमको अनुभव होता है, जो स्थूल है। तो ये पार्थिव शरीर है, जो ये भौतिक शरीर है, इसका भी बड़ा विज्ञान है कि इसके अंदर जो हमारे देव काम कर रहे हैं, उन देवताओं से हम सदा उपकार लेते रहें, उनका परोपकार हमारे ऊपर सदा बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहे, जिससे हम कभी भी रोगी ना हो। क्योंकि संसार में यदि रोग हो गया व्यक्ति को, तो वो कभी भी सदगति को नहीं प्राप्त होता है, चाहे मन का रोग हो या शरीर का रोग हो। इस प्रकार से
यदि हम इस पार्थिवानी सप्तधामनी जो कहा है, ये पार्थिव जो सप्त धाम की बात कही, आपा तेज वायु आकाश तन्मात्रा और महातत्व, ये जो सप्त धाम हैं, जहाँ यह व्यापक प्रभु अपना विक्रम दिखाता है, अर्थात इनको ठीक ठीक चलाता है। कोई ऐसा उपकरण आज तक नहीं बना है जो हम खाएं और उसको रस रक्त मांस मज्जा मेद आदि में बदल दे। कोई संसार का मनुष्य आज तक ऐसा आविष्कार नहीं कर पाया। ये उसी का विक्रम है, उसी का विशेष प्रकार से पराक्रम है, उस विष्णु का, उस परमात्मा का, जो कितना कितना हमारे लिए देता है, कितनी बड़ी फैक्ट्री शरीर में लगा कर रखता है कि हर प्रकार से हम बहुत ही उन्नत और रोग रहित जीवन व्यतीत कर सकें। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। सप्तधाम की बात कही है और आगे भी इस विष्णु सूक्त के जो मंत्र हैं बहुत ही सुंदर हैं, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करते हैं। ओम शांति शांति शांति।